सुक्खू सरकार के शराब घोटाले व भ्रष्टाचार को लेकर सदन में प्रभावशाली तर्क नहीं दे सकी भाजपा। सत्ता पक्ष व मुख्यमंत्री की तरफ से भी करप्शन चार्जेस को लेकर नहीं आया सीधा जवाब। अधूरी इलेक्शन गारंटी 1500 संस्थान बंद करने व बिजली, पानी, डीजल व सीमेंट के दाम बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विपक्ष को मिलता दिख रहा है जन समर्थन। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा बोले, समोसा व मुर्गा कांड तथा टॉयलेट टैक्स के मुद्दा बनने के लिए खुद सीएम सुक्खू है जिम्मेदार। विक्रम ठाकुर ने सदन में सोलर पावर प्लांट अथवा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री व संसदीय कार्य मंत्री ने एक्साइज पॉलिसी, सोलर पावर प्लांट व 25 करोड़ के लेटर बम को लेकर भाजपा पर किया जवाबी हमला। नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सत्र के दूसरे दिन भाजपा ने किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत रूप से इस बारे में सदन के अंदर पूरी जानकारी दे दी है। 600 करोड़ रुपया 5 साल में, एक्साइज में 600 करोड़ रुपया 1 साल में आता है। 600 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के समय में 5 साल में आ रहा है और 650 करोड़ 1 साल में आ रहा है। तो घोटाला हमारी सरकार में थोड़ी हुआ है, एक्साइज का घोटाला तो इनके समय में हुआ है। वो तो इट इज द रेवेन्यू। अब हमने तो ऑक्शन की, आप 2018 के बाद 10% की वृद्धि के साथ उन्हीं ठेकेदारों के जो है वो रिन्यू किए जाते थे। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे और मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली पे जो है बॉम्ब, लेटर बॉम्ब, पत्थर बम जो है वो उसको जो है छोड़ा जा रहा है। एक भाजपा के विधायक के रिश्तेदार के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। तो ये साजिश है। नियम 67 के अंतर्गत भ्रष्टाचार 2 साल की सरकार का कांग्रेस पार्टी की सुक्खू जी के नेतृत्व में इस पे चर्चा चाहिए थी और चर्चा में हमने भाग लिया। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने जो गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगाए थे उनसे मुकर करके दाएं बाएं करते हुए मुख्यमंत्री जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पर्टिकुलरली अभी जो एक्साइज के मामले को लेकर के जो हमारे माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को लाया था नियम 67 के, उसमें कहा कि रात के अंधेरे में बिलासपुर में टेंडर डाला गया। हम पिछले साल की बात नहीं कर रहे हैं इसकी, हम तो इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल की जो टेंडर हुए जो इसके शराब के जो है एक्साइज के, उन सारे मामलों में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं और उल्टा उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे रेवेन्यू जनरेट किया, थोड़ा बढ़ गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 2 वर्ष तक कोविड में शराब पर लगभग बीच में जो है वो प्रतिबंध रहा, बंद रहा। रेवेन्यू स्वाभाविक रूप से एक्साइज का जो है उस वक्त कम आना था। छोटे यूनिट बना करके बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार भी और पारदर्शिता के साथ काम किया है। जो इन्हें बड़े यूनिट बना करके बड़े लोगों को काम देने की जो परंपरा शुरू की, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और प्रश्न खड़े होने के बाद जो रात के अंधेरे में टेंडर जब डाला गया, उस पर जब जवाब मांगने के लिए रणधीर जी अपने स्थान पर खड़े हुए तो अनुमति नहीं दी गई अध्यक्ष जी की ओर से। तो इस पर हमारा ऐतराज था और सारी चर्चा भ्रष्टाचार पर जो जिस प्रकार से गंभीरता से आगे बढ़ करके एक मुकाम पर पहुंची थी, उसको भी मुख्यमंत्री गंभीरता से ना लेकर के हल्के में लेकर के जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम यहां सदन से वॉकआउट करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का पूरा हो गया और सही मायने में जवानी का दौर निकल गया है और जवानी के बाद अब आप जो है उस आयु में प्रवेश कर गए जहां कभी लाठी की सहारे की आवश्यकता होगी, इसलिए संभल करके चलिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष महोदय ऐसी जो है आउटसोर्स के लिए एजेंसी रजिस्टर हुई है जो नौकरी लगने से पहले पैसा मांगती है। ये हमारा आरोप है। चलिए इस पर भी जांच करिए। नहीं, आपके नेताओं की एजेंसीज है वो और आपके मंत्रिमंडल में लोग हैं जिन मंत्रियों ने जिन्होंने एजेंसी रजिस्टर की है। ये बहुत दुर्भाग्य है इस विधानसभा के अंदर इस प्रकार से लगातार झूठ बोलना और सदन में इस तरह से झूठे आरोप लगाना। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को इसको कार्यवाही से निकालना चाहिए अध्यक्ष महोदय। बहुत बार ये कहा गया बाहर के भारतीय जनता पार्टी है उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। वो कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी समोसा ले आते हैं,
कभी मुर्गे की बात करते हैं। तो ये किया किसने है? ये भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अगर टॉयलेट टैक्स की कोई नोटिफिकेशन निकली तो उस की बात रखी है, और अगर कोई जांच समोसे की हो रही है तो उसके ऊपर बात रखी है। और जो जंगली मुर्गे की बात है वो तो एक वीडियो सामने आया, उसके ऊपर अपनी बात जो है वो रखी। ये बात रखी कि भाई ये तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी आता है, शेड्यूल 1 में है, सेक्शन 951 है, पनिशेबल है, 1 वर्ष की सजा है, 3 लाख रुपए का जुर्माना है। तो हम तो कुछ नहीं बना रहे। भारतीय जनता पार्टी को यही तो काम नहीं रह गया कि 24 घंटे ऐसे षड्यंत्र करती रहेगी। बातें तो इसलिए उठेंगी क्योंकि हो रही हैं। खनन माफिया का बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर जो है वो चर्चा में है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, और कौन लोग हैं जो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और किसने उनको इस प्रकार की जो है वो यहाँ छूट दे रखी थी। जंगली मुर्गा है, इनको दो ना, जंगली मुर्गा हमने थोड़ी खाना है यार, इनको भेजने दो। ये जो कर्नल साहब खाता है ना। अरे कौन है? बस हट जाओ यार, तो करना पड़ेगा भाई यार, सारे कर रहे ना गलत यार। 23/11/24 को 64 करोड़ रुपए हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाए, और 3/12/24 को जो उसका इंटरेस्ट बनता था, 3/12/24 को 29.96 करोड़ रुपया, कुल 93,96,07,671 रुपये जमा करवाए। हाई कोर्ट ने 11/18/24 को हिमाचल भवन दिल्ली को अटैच करने के आदेश दिए थे। पैसा जमा करवा दिया गया है। इसमें करप्शन का सवाल कहाँ से आ गया? बीजेपी ने दावा सिर्फ बेबुनियाद, झूठ और गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्ट के फैसले होते हैं कि हिमाचल भवन अटैच कर दिया, कुर्क कर दिया, और हमारा ऐसा ही एक केस राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान भवन अटैच कर दिया। जो जहाँ गलत होगा आप हमारे ध्यान में लाएंगे बात, उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे, और कईयों पर कार्रवाई जारी भी है, इसमें क्या दो राय है। और कहीं आपके सामने प्रूफ, जो कार्रवाई पुलिस करेगी वो फुल प्रूफ करेगी, उसको चार्जशीट करेंगे, कोर्ट में डालेंगे, जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी से भी समझौता नहीं करेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम हिमाचल प्रदेश की संपदा को तो ना तो लुटाने आए ना ही लूटने आए। आपने संपदा लुटाई, हम आपके ध्यान में ला रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बेशक विपक्ष ने भ्रष्टाचार व कथित शराब घोटाले को लेकर सीएम सुक्खू के जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए सदन से वॉकआउट किया, मगर चर्चे इस बात के है कि इन मुद्दों को लेकर भाजपा नेता प्रभावशाली तर्क नहीं दे सके। एक्साइज अथवा शराब घोटाले के आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर हालांकि बिलासपुर में रात को टेंडर होने व शराब के ठेके बड़े कारोबारियों को दिए जाने जैसे आरोप प्रदेश सरकार पर लगा रहे हैं, मगर इस मुद्दे को लेकर ना तो सोशल मीडिया पर विपक्ष को ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है और ना ही आम लोगों अथवा गली नुक्कड़ पर इस बारे बहस होती नजर आ रही है। कथित शराब घोटाले की बजाय सुक्खू सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न दिए जाने, 2 साल बाद भी अन्य इलेक्शन गारंटीज को लेकर चुप्पी साधे जाने, 1500 संस्थान बंद करने, हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने तथा बिजली, पानी, सीमेंट व डीजल महंगा करने जैसे मुद्दों को लेकर आम लोगों में प्रदेश कांग्रेस सरकार के प्रति नाराजगी जरूर देखी जा रही है। अधूरी गारंटी, संस्थान बंद करने व महंगाई के मुद्दे के अलावा सोशल मीडिया पर आम लोग मुख्यमंत्री के समोसे की सीआईडी जांच व उनके डिनर अथवा दावत में खुद सीएम द्वारा अपने एक मंत्री व अन्य लोगों को संरक्षित वन्य प्राणी जंगली मुर्गा खाने को कहे जाने वाले वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के मीम शेयर कर रहे हैं और इस पर जमकर सरकार व वन्य प्राणी विभाग की फजीहत भी हो रही है। धर्मशाला में जारी विंटर सेशन के दौरान आज स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा ने मुर्गा व समोसा कांड के साथ साथ टॉयलेट टैक्स पर भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इन मुद्दों को लेकर नेशनल मीडिया में हो रही फजीहत के लिए भाजपा नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, और इस बारे वीडियो व नोटिफिकेशन सामने आने के बाद ही विपक्ष ने इस पर रिएक्शन दिया।
शराब घोटाले के आरोपों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपनी सरकार की एक्साइज पॉलिसी से 600 करोड़ का अधिक रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हुए कहा कि इस हिसाब से घोटाला तो पूर्व की भाजपा सरकार के शासनकाल में हुआ था। मुख्यमंत्री कार्यालय पर 25 करोड़ के कथित घोटाले के आरोप वाले लेटर बम पर जहां सीएम सुखविंदर सुख हुआ, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसके पीछे एक भाजपा विधायक की साजिश का हवाला दिया। वहीं सोलर पावर प्लांट को लेकर भी सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने मार्केट रेट से कम बजट में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। भ्रष्टाचार संबंधी भाजपा के आरोपों के सीधे जवाब देने की बजाय मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल में हुए विभिन्न कार्य भी गिनाए और विपक्ष ने उनके जवाब पर असंतोष जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। बहरहाल नियम 67 के तहत प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कथित शराब घोटाले व भ्रष्टाचार को लेकर न तो आम सोशल मीडिया यूजर्स की विपक्ष के समर्थन में अन्य मुद्दों जैसी तीखी प्रतिक्रिया दिखी और न ही सत्ता पक्ष के जवाब को खास रिस्पांस मिला। कांग्रेसीरा कड़का समोसा छूटा लागा मुर्गेदा तड़का फूलोलो फूल टूबे डाले टे दाए आगु लागे चमचे बेया इडू जाए ये कहूटे न्योटे ये कहूटे म्यालो कुकड़े के धोखे दो मारी दी तो केरालो दियो मामा सुखिया सारे चैते दी धाओ खाना समोसा तो शिमले आओ पुरनो कॉलेजो तो सुनने जाओ खाना कुकड़ा तो टिकरो आओ दियो 1500 नौकरी गई मुर्गा लगा भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।